क्या गुरु भी भोगी हो सकता है? मेरे गुरु ने मुझे ही भोग डाला, और जब तक मेरी समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पछतावा हो रहा है। हमारी कितना समझ में आता है, ये ज्ञान भोग ही है। यदि किसी को समझ नहीं आया है तो समझो मित्रों, यहां हम एक दूसरे का भोग है, हम एक दूसरे का भोजन है। ये प्रकृति जो ये भोग दे रही है, एक दिन आपको ये खा जाएगी। यहां प्रकृति आपको उत्पन्न करती है, आपका पोषण करती है, और आपको अंततः निगल जाती है। ये क्या है? आप इसी से सीख लो। हम एक दूसरे का भोजन है, भोग हैं। गुरु गुरु यदि शिष्य को खा रहा है, निगल रहा है, भोग रहा है, गलत नहीं है। कालांतर में आपसे भी वही सब कराया जाएगा, और तत्पर रहो। कोई भी समर्थ गुरु अपने शिष्य को चबा जाता है, खा जाता है, निगल जाता है, और अपने उस उदर में, उस गर्भ में उसका पोषण करता है, उसका निर्माण करता है, भविष्य का गुरु तैयार करता है। आप जो कुछ भी खाते हैं, विध्वंस तो किसी चीज का होता ही नहीं है, क्या बाहर और क्या अंदर। आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो कालांतर में, आप जिसको निकृष्ट कह सकते हैं, प्रदूषण कह सकते हैं, उस चीज को खाद पानी कह सकते हैं, ये सब रूप बदल के पुनः प्रकट होता है। आपका भी रूपांतरण होता है। यदि किसी गुरु ने आपको भोग डाला है, गाजर मूली समझ के खा लिया है आपको, तो याद रखें, आपके अंदर से वो मल ही हटा रहा है, आपका कूड़ा साफ कर रहा है, और उस मल के हटने के बाद कहीं आप कमल बत होकर के बाहर निकलेंगे उसके उधर से। ये प्राकट्य जन्म लेता है, और जो भी जन्मे हैं दोबारा, मैं उसी को द्विज कहता हूं, द्विजन्मा कहता हूं। गुरु दोबारा जन्म देता है। ये ज्ञान समझ ही उनकी आता है जो दोबारा पैदा हो जाते हैं। मेरे गुरु ने तो मुझे खा लिया था, खत्म कर दिया था, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये भोग आपकी कितनी समझ में आए? भोग भी योग की तरफ लेके चलता है। भोग जैसा शब्द अद्वितीय है। यदि भोग ना नहीं आया तो आपको योग समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहूंगा, ये भोग और योग दोनों ही जुड़े हुए हैं। यदि आप भोजन नहीं करेंगे, उन भोगों को खाएंगे नहीं, तो ये तन ज्यादा देर, ज्यादा दिन, ज्यादा समय आपका साथ नहीं देगा। जब तन ही नहीं होगा तो आप योग को क्या खाक जानेंगे? पहले तो भोग सीखिए, भोग खाना सीखिए, भोगना सीखिए। और जो भोगों को समन्वय, भोगों में सम हो जाता है, उसको संभोग जैसा शब्द समझ में आता है। मैं समर्थन में हूं, कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे परवाह नहीं है। जिनको ये लगता है कि गुरु ने भोग डाला, ठीक किया। गुरु यदि तुमको खाएगा नहीं तो तुमको खाना नहीं आएगा। पहले तो वो तुमको खाएगा, फिर तुमको खाना सिखाएगा, और जब आप खाना सीख जाएंगे तभी किसी दूसरे को पैदा करने की हिम्मत जुटाएंगे। यही वजह है समर्थ के पास भीड़ नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? वो पूरा खा जाएगा, वो चबाएगा भी नहीं, आपको निगल जाएगा। यहां हर बड़ी मछली उस छोटी मछली का भोग है, खा जाती है। तो गुरु वो विशाल मछली है,
वो ऐसी मछली है, यदि किसी ने पुराण पढ़े हैं, भगवान विष्णु इशारा करते हैं, मैं तुझे इस विशाल संसार रूपी भवसागर में मत्स्य रूप में दिखाई दूंगा। मेरे ऊपर एक सींग होगा, तू अपनी नौका को उस सींग में बांध देना। ये नौका, सींग, मत्स्य, ये सब के सब समझ में आते हैं। आप इस तन को जान तो जाओ। जब इस तन को जान जाओगे तो दूसरे के तन में जो सींग लगे हुए हैं आप उसको भी समझ जाएंगे। कौन से सींग, किस सींग पे वो सिंह वाहिनी बैठी है। कहीं सींग के ऊपर कोई सवारी करता है, सींग सवारी, कोई सींग पे ही सवार होकर के, उस सूल पे सवार होकर के उन रहस्यों को उजागर करता है। और जब वो रहस्य उजागर हो जाते हैं तो अपने शिष्यों को समझाता है, इस सींग पे सवारी करो, इस शूल के ऊपर बैठ जाओ काम के। कोई बैठना चाहता कहाँ है, और जो बैठ जाते हैं वो उस ज्ञान की प्रसव पीड़ा से गुजरते हैं। गुरु ने हमारा सब कुछ ले लिया, दर्द, दुख, पीड़ा, अज्ञान, ये कूड़ा और कचरा ही उतारता है गुरु। आपके बाल ही खोल देता है। चोटी जो बांधे घूम रहे हो, आपके बाल खोल के वो द्रौपदी नहीं बनाता, द्रौपदी से महाभारत करवाता है। क्यों? ऐसे बाल नहीं खोलेगी तो घसीटी जाएगी, और जब घसीटी जाएगी तभी कृष्ण याद आएंगे, उससे पहले नहीं। घसीटा जाना जरूरी है। यदि आपको घसीटा जा रहा है भोगों में, तो वो दुर्योधन भी कृष्ण का निमंत्रण दे देता है कि अब आजा, महाभारत का टाइम हो गया है। ये महाभारत जीवन में ज्ञान का, और जिसके नाम से ही महाभारत होता हो, मैं उसी को गुरु कहता हूं। वो जहां जाएगा वहां महाभारत लड़वा देगा। आप एक जगह टिकते नहीं है, ये आपके सवाल। मैं टिकूंगा भी नहीं, टिक नहीं सकता। क्यों? बहुत भोग खा लिए मैंने। अब भोगों से कहीं बाहर निकल के धर्म युद्ध करने का टाइम आ गया है। क्या होगा? काटा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा। इससे अधिक और क्या हो सकता है? कल भी हमारे महात्मा जी यही बोल रहे थे, ये नक्सलाइट्स का इलाका है, रात बहुत हो गई है, हमें डर नहीं है, कोई भी उठा ले जाओ, कोई भी मेरी बलि चढ़ा दो। यदि आपका भला हो रहा है तो मैं अपनी भी बलि देने को तैयार हूं। मैं भोगी नहीं हूं, मैं ढोंगी नहीं हूं। कहीं योग जैसा शब्द, कोई योगी हो तो जाए, उसको जानने के बाद भय सदा कुछ चला जाता है। और आपका भय जाएगा ही तब, आप यदि भोगों से, भोगे जाने से डरते रहे तो आप वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे। सड़ने से बचिए। ये भोग, यदि आप तन में आपके कुछ भोगने योग्य है तो ऐसी जगह अर्पण कीजिए जहां उस तर्पण से बच सको, जलने से बच सको। चढ़ावा, हम सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, ये फलों को बचाए रखने वाले। आखिर अपनी टोकरी किसी को तो चढ़ाओगे ना, तो सही जगह इनका अर्पण करो। हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। यदि किसी बंदर को भूख लगी है तो वो फल देखेगा वाटिका में। हनुमान भी अशोक वाटिका में मां को देखने के बाद उन फलों को निहारते हैं। मां, बहुत भूख लगी है, कहीं मां के पास ही फल है। कोई मां ही फल खिला के तृप्त करती है, कोई जिंदा लोपामुद्रा, कोई जिंदा अनसुईया अपने पति को तृप्त करती है, और तृप्त करने के बाद ही इस ब्रह्मांड में हलचल होती है। वो तीनों भगवान परीक्षा लेने को चले आते हैं। हम तुम्हारा दूध पीना चाहते हैं, बच्चे बन जाओ। कोई दूध पीने के लिए वो मां
वो शक्ति रूपेण संसिता आपको बच्चा बना देगी और कोई बच्चा होकर ही दुग्धपान का मजा लेता है मेरे जैसा। आज भी मैं बच्चा हूं। किसी को क्या दिखाई देता है मैं कह नहीं सकता, मैं सभी को कहता हूं आप यदि योग में उतर रहे हैं तो भोगों से ना डरें। इन भोगों से जल के ही कोई योग की परिपूर्णता तक पहुंचता है, उस कृष्ण का दुलारा होता है। फिर वो कृष्ण आपको योग और भोग, योग क्षेम बहाम्यम, ये सब कुछ अपने आप होता है। आपको शुभकामनाएं।